नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो यहां पर हमें आज मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर दोबारा से देखने को मिला। लेकिन आप यहां पर देखेंगे 5 मिनट की कैंडल में एक हैमर जैसे ही बना तो वहां से हमें एक अपसाइड मूवमेंट भी थोड़ा-सा देखने को मिला। और जैसा कि हमने अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन के अंदर 25,000 की कॉल ऑप्शन में अगर प्रीमियम 120 के पास आकर रुकता है और ग्रीन कैंडल बनाकर अपसाइड निकालता है तो यहाँ पर हमें 165 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम जैसे ही 120 पर आकर ग्रीन कैंडल बनाई और उसके हाई को निकाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम ने 159 तक का हाई लगा दिया। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन की बात करूं तो सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में भी हमने आपको बताया था कि 81,900 के कॉल ऑप्शन के अंदर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 250 पर देखने को मिलेगी और वहां से आपको 400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम ने 256 का लो लगाया एंड वापस से ग्रीन कैंडल बनाकर हाई निकाला तो यहाँ पर हमें 400 के साथ साथ 475 तक लेवल देखने को मिले। वहीं आज हमने अपने लाइव सेशन में आपको बताया था कि 25,300 के पुट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल ने स्टार कैंडल को बनाया तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 197 के ऊपर प्रीमियम अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें 240 तक के लेवल आप देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही 197 के ऊपर प्रीमियम निकला तो यहाँ पर हमें 140 तक के लेवल देखने को मिले। तो दोस्तों इससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बताए हुए लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, चाहे वो हमारी लास्ट एनालिसिस वीडियो हो या फिर आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन से। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं उस एनालिस्ट का जिसका आप सभी को इंतजार रहता है कि कल निफ्टी, सेंसेक्स और उनके ऑप्शंस के अंदर आखिर वह कौन से लेवल अहम रहेंगे और इन लेवल्स पर हमारी क्या रणनीति रहेगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ इन लेवल्स को जरूर नोट कर लें। अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर बात करूं तो निफ्टी में क्लोजिंग 25,061 की आई है। निफ्टी के अंदर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो यहाँ पर निफ्टी में 25,110 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल निकलती है और क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को निकालती है तो यहाँ पर हमें 25,215 एंड 25,320 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो डाउनसाइड के अंदर निफ्टी में 25,020 का लेवल अहम रहेगा। अगर इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और उसके लो को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल निकलती है तो यहाँ पर निफ्टी में हमें 24,930 एंड 24,850 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं निफ्टी के ऑप्शंस की बात करूं तो निफ्टी के ऑप्शन के अंदर हमने 24,900 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 195 की आई है। इसके अंदर हमें एक सिंगल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि अगर प्रीमियम 220 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और हाई निकालता है नेक्स्ट कैंडल में तो यहाँ पर हमें 280 एंड 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं निफ्टी के पुट ऑप्शन की बात करूं तो निफ्टी के पुट ऑप्शन में आप देखेंगे हमने 25,200 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 148 की आई है। इसके अंदर हमें दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर प्रीमियम अगर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में 155 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके उसके हाई को निकालता है तो यहाँ पर हमें 195 एंड 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सेकंड अपॉर्चुनिटी में अगर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहती है तो यहाँ पर हमें प्रीमियम मेल्टडाउन होते दिखाई देंगे और अगर प्रीमियम 85 के पास आकर ग्रीन कैंडल बनाकर उसका हाई नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है सपोर्ट लेकर तो यहाँ पर हमें 120 एंड 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं सेंसेक्स में आज क्लोजिंग हो चुकी है वीकली तो वीकली एक्सपायरी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो 82,187 की आई है। इसके अंदर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड में सेंसेक्स में 82,330 का लेवल अहम रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और हाई निकालती है तो यहाँ पर हमें 82,560 एंड 82,750 तक के लेवल आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो डाउनसाइड में 82,060 का लेवल अहम रहेगा। अगर इसके नीचे निकल कर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ब्रेकडाउन देती है और उस नेक्स्ट कैंडल उसके लो को निकालती है तो यहाँ पर हमें सेंसेक्स में 81,760 एंड 81,560 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस की बात करूं तो सेंसेक्स के ऑप्शन में हमने कॉल ऑप्शन में 82,000 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है
वो 542 की आई है। इसके अंदर हमें एक सिंगल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि अगर प्रीमियम में 625 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और उसके हाई को निकालती है तो यहाँ पर हमें 800 एंड 930 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 82,400 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 455 की आई है। इसके अंदर हमें निफ्टी के पुट ऑप्शन की तरह दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर प्रीमियम अगर 485 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पर हमें 580 एंड 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो यहाँ पर प्रीमियम मेल्टडाउन होते दिखाई देंगे और अगर प्रीमियम 320 के पास आकर सपोर्ट लेते हैं और ग्रीन कैंडल बनाकर उसके हाई को निकालते हैं तो यहाँ पर हमें प्रीमियम में 410 एंड 485 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कल के लिए मार्केट की पूरी तैयारी। हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई एनालिस्ट वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई एनालिस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।